नमस्कार दोस्तों। बिहार के सभी किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि अभी अभी जो है कृषि विभाग की तरफ से बिहार डीजल अनुदान 2026 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है और इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो आप लोग यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और इस बार जो है सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है किसी भी जिले से आते हैं आप सभी को यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। यानी कि बिहार के सभी जिलों के जो किसान हैं उनको जो है डीजल अनुदान का जो लाभ है वो सरकार यहाँ पे दे रही है। तो अगर आप भी एक किसान हैं और डीजल अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि इसका आवेदन शुरू होने जा रहा है और सरकार ने इसको लेकर जो ऑफिशियल नोटिस है वो आप लोग यहाँ पे जारी कर दिया है। अब किस तरीके से आपको लाभ मिलेगा, क्या जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना होगा, कितना पैसा मिलेगा, सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो ध्यान से आप जो है जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो किसान होंगे उनको वहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो बेहतरीन वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए मैं आप लोग को वहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो योजना है वो आप लोग वहाँ पे शुरू किया गया है और कितना और कैसे आपको लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है और यहाँ पे जानकारी दिया गया है किसान भाइयों बहनों के लिए आवश्यक सूचना, सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में। यानी कि डीजल अनुदान का जो लाभ है वो सरकार जो है किसानों को दे रही है। कुछ दिन पहले जो है घोषणा किया गया था कि हम लोग जो है आकलन कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम लोग डीजल अनुदान के लिए जो आवेदन है वहाँ पे चालू करेंगे। तो आपका आवेदन शुरू हो चुका है, ऑफिशियल जो नोटिस है वो आप लोग वहाँ पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि सरहदीय खरीफ फसलों को डीजल चलित पंपसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है और लाभ कैसे क्या मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि डीजल पंपसेट से सिंचाई हेतु 75 रुपया प्रति लीटर के दर से जो है आपको अनुदान दिया जाएगा। यानी कि 1 लीटर पर जो है आपको 75 रुपया यहाँ पे सरकार देने वाली है। और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि 1 एकड़ में जो है आपका 10 लीटर जो है वो आप लोग का डीजल यहाँ पे खर्च होने वाला है। यानी कि 1 एकड़ में जो आप लोग को पैसा मिलेगा वो 75 गुने 10 आप लोग यहाँ पे मिलने वाला है। और आवश्यकता के आलोक में सरहदीय खरीफ फसलों के लिए जो है डीजल पंपसेट से आप लोग जो सिंचाई है वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 रुपए के दर से अनुदान दिया जाएगा। यानी कि हर एक सिंचाई पर हर एकड़ पर जो है आपको जो है 750 रुपया जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि 10 लीटर तेल जो है वो 1 एकड़ में जो है सरकार यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही है और 75 रुपये दर से जो है आपको यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। उसके बाद जानकारी दिया हुआ है कि धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। यानी कि अगर आप जो है धान का बिचड़ा के लिए आवेदन करते हैं या फिर जो है जूट फसल के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 2 सिंचाई के लिए यहाँ पे जो है 1500 रुपया प्रति एकड़ के दर से यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2 बार जो है आपको धान का बिचड़ा के सिंचाई के लिए पैसा मिलेगा और बाकी 3 बार जो है धान का पटवन करने के लिए आप लोग को जो पैसा है वो सरकार यहाँ पे देने वाली है। बस अंतर इतना होता है कि जो आप लोग का धान का बिचड़ा के लिए पैसा मिलेगा उसमें जो है 1500 रुपया प्रति एकड़ मिलेगा। तो मान लीजिए आप 1 या फिर 2 एकड़ के लिए अप्लाई करेंगे, इससे ज्यादा आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे तो इसमें पैसा आपको कम मिलेगा। उसके अलावा खरीफ फसल में धान, मक्का या फिर अन्य जो है अगर आप यहाँ पे फसल लगाए हुए हैं तो उसके अंतर्गत दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जी और आप लोग का जो औषधि है उसके लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए आप लोग वहाँ पे लाभ दिया जाएगा। यानी कि टोटल 5 सिंचाई आप लोग वहाँ पे लाभ मिलता है, जिसमें कि 3 सिंचाई आपको धान की सिंचाई करने के लिए और 2 सिंचाई जो है आपका जो बिचड़ा है उसका सिंचाई करने के लिए दिया जाता है। और ये जो 3 सिंचाई आपको मिलेगा इसमें 2250 रुपया जो है वो प्रति एकड़ के दर से आप लोग वहाँ पे लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे अधिकतम जो आप लोग को लाभ मिलेगा वो एक परिवार को 8 एकड़ का जो लाभ है वहाँ पे मिल सकता है। तो अगर आपका 8 एकड़ यहाँ पे जो है खेत है तो इतना खेत के लिए आपको जो डीजल अनुदान है वो सरकार यहाँ पे दे सकती है। तो ये जो है जानकारी आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। तो समझिए कि 2250 रुपये के दर से जो है आप जितना भी एकड़ का लाभ लेते हैं उतना पैसा मिलेगा 3 बार। और बिचड़ा के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ के दर से 1 या फिर 2 एकड़ के लिए जो है आप लोग यहाँ पे अप्लाई करके जो लाभ है वो यहाँ पे ले पाइएगा। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि डीजल अनुदान की खरीफ फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के जो कृषक हैं उनको मिलने वाला है। यानी कि आप रैयत किसान हैं या फिर गैर रैयत किसान हैं, दोनों को लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। रैयत का मतलब ये हो गया कि आप ऐसे किसान हैं जिनका खुद का जमीन है, आपके दादा परदादा का या फिर आपका खुद का जमीन है, तो आप जो है रैयत किसान होते हैं। वहीं अगर आप जो है दूसरे का खेती करते हैं, बटाईदार के रूप में दूसरे का खेत करते हैं, तो ऐसे में आप जो है गैर रैयत किसान हो गए। यानी कि वो आपका जमीन नहीं है, आप दूसरे के खेत पे जो है खेती यहाँ पे कर रहे हैं, तो दोनों को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है।
यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपका खुद का जमीन है तो ऐसे में जो है आपके जमीन का जो रसीद है वो आप लोग वहाँ पे अपलोड करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप गैर रैयत किसान हैं यानी कि दूसरे का खेती करते हैं तो वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, गैर रैयत हैं, उन्हें जो है प्रमाणित सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य या फिर जो है वार्ड पार्षद या फिर मुखिया या फिर सरपंच या फिर पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक गैर रैयत किसान हैं तो ऐसे में जो है आपको एक फॉर्म यहाँ पे भरना होता है और उस फॉर्म पे आप सभी को जो है या तो वार्ड सदस्य से आप जो है सिग्नेचर मोहर करवाइए या फिर वार्ड परिषद से करवाइए, मुखिया से करवाइए, फिर सरपंच से करवाइए, पंचायत समिति से करवाइए, किसी से भी आपको मोहर और सिग्नेचर यहाँ पे करवाना होगा, किसी एक व्यक्ति से। उसके अलावा जो है आपके जो कृषि समन्वयक होते हैं यानी कि जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे जो है आप लोग को वेरीफाई करवाना होता है, तब जाकर आप लोग को यहाँ पे लाभ मिलता है। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतेदार को ही अनुदान का लाभ मिले। इसके लिए खेत पर जो है लाभार्थी का आप लोग का जो फोटो है वो यहाँ पे लिया जाएगा, यानी कि किसान का फोटो आप लोग यहाँ पे खींचा जाएगा और जियो टैगिंग फोटो खींचकर जो है अपलोड किया जाएगा। फिर आप लोग को जो लाभ है वहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि इस बार जो है प्रक्रिया थोड़ा सा बदल चुका है। पहले आपका जियो टैगिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होता था, लेकिन अब जो है सरकार यहाँ पे जियो टैगिंग करवा रही है। तो खेत पर खड़ा होकर जो डीजल पंप है वहाँ पे जो है फोटो आप लोग वहाँ पे खींचना होगा और ये फोटो जो है आपके जो किसान सलाहकार होते हैं वो खींचेंगे और फोटो खींचने के बाद ही आपका जो यहाँ पे वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होगा और आपको लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये सब जानकारी आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। अब समझिए कि इसमें जो है आपको जो डीजल रसीद लगाना है वो कैसे लगाना है, क्योंकि ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल क्रय के उपरांत डिजिटल पावती रसीद यानी कि जो डिजिटल आप लोग का यहाँ पे प्रिंट निकलता है वो प्रिंट आप लोग वहाँ पे लेकर आना है, वो आपको वाउचर लेकर आना है, जिसमें कि किसान का 13 अंक का जो पंजीकरण संख्या है उसका जो है अंतिम का जो 10 अंक है वहाँ पे डाला होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप डीजल लेने जाते हैं तो वहाँ पे आप जो है बोल दीजिएगा कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और 13 अंक का जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो आपको जो है लास्ट का जो 10 अंक है यानी कि आगे का 3 अंक छोड़कर लास्ट का 10 अंक जो है वो आप लोग को जो है उस पर प्रिंट करवा लेना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए प्रिंट नहीं करवाते हैं तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम 10 अंक अंकित नहीं किया जाता है तो किसान स्वयं जो है पंजीकरण का जो अंतिम 10 अंक है वो अभिश्रवण पर अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आपका जो है उस पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रहता है तो आप जो है खुद से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर और सिग्नेचर कर जो है आप यहाँ पे जमा कीजिएगा और अपलोड कीजिएगा। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जानकारी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ बात का ध्यान रखना है कि राज्य के बाहर जो अवस्थित पेट्रोल पंप है वहां से जो है आपको डीजल नहीं खरीदना है, जो बिहार में है वहीं से आपको खरीदना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि दिनांक 30/10/2026 तक का जो है आपका जो डीजल रसीद है वो यहाँ पे लगेगा, ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। अब एक चीज आप और समझिए कि इसमें जो है जिला इस बार घोषित नहीं किया गया है। आप किसी भी जिले से आते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा, कोई जिला का जो लिस्ट है वो आप लोग यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब ये जो आपका ऑनलाइन आवेदन है ये आपको कहाँ से करना है, कहाँ से लिंक मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आना होगा और यहाँ पे ऑनलाइन सेवाएं का ऑप्शन है, यहीं पे जो है आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। अभी लिंक यहाँ पे नहीं आया हुआ है, जल्द जो है लिंक यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, आज या फिर कल जो है लिंक आप लोग का आ जाएगा। तो यहाँ से लिंक आप लोग को मिल जाएगा और यहाँ से आप जो ऑनलाइन अप्लाई है वो यहाँ पे कर पाइएगा। अब जब भी लिंक आएगा तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। फिलहाल मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया है कि कैसे लाभ मिलेगा, किनको लाभ मिलेगा, सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी अप्लाई का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे रहा हूं, तो वहां से क्लिक करके भी आप जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे कर पाइएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया है कि कितना लाभ आपको मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, साथ ही शेयर के इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।